हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अब दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट देखे थे। अब दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सीवेज सिस्टम, पैटर्न्स, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी जितने भी सिलेबस हो रहे हैं वो सारे थ्योरेटिकल हैं, इसलिए हम लोग को कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएंगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, डिजाइन प्रॉब्लम है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग सिविल इंजीनियर के लिए। तो लेक्चर 2 में सिस्टम ऑफ सैनिटेशन। ओके, तो पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं क्या क्या है। तो फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ द सीवेज जनरेटेड फ्रॉम ए लोकालिटी, efficient collection, conveyance, adequate treatment and proper disposal of treated sewage is necessary. Okay? तो सेफ डिस्पोजल के लिए क्या ज़रूरी है हम लोग को कि एफिशिएंट कलेक्शन हो, उसके बाद उसका सही तरीके से हम लोग उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, उसके बाद एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो एंड देन प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए उसका। ओके, टू अचीव दिस फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। ओके, तो कुछ कंडीशन है जो इसको फुलफिल करेंगे। पहला क्या है, सीवेज शुड नॉट पोल्यूट द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आइदर सरफेस और ग्राउंड वाटर। ओके, और वाटर बॉडीज दैट आर यूज्ड फॉर बाथिंग और रिक्रिएशनल पर्पसेज। तो जो हमारा सीवेज है वो ड्रिंकिंग वाटर को नहीं पोल्यूट करना चाहिए और न ग्राउंड वाटर को। दूसरा क्या कंडीशन है, द अनट्रीटेड सीवेज ड्यूरिंग कन्वेयंस शुड नॉट बी एक्सपोज्ड so as to have access to human being or animal and should not give unsightly appearance or odor nuisance and should not become a place of breeding fly। तो जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज है वो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि उसको किसी भी खुले जगह पे हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वहाँ पे ओडोर का प्रॉब्लम होगा और फ्लाई नाइसेंस मीन्स वहाँ पे कई इंसेक्ट्स आ जाएंगे और वहाँ पे मच्छर भी वहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तीसरा क्या है, इट शुड नॉट कॉज हार्म टू पब्लिक हेल्थ एंड एडवर्सली अफेक्ट द रिसीविंग इन्वायरमेंट। ये पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करना है। द कलेक्शन सिस्टम इज मेड फॉर कलेक्शन ऑफ द सीवेज जनरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल हाउसेज एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू ए कॉमन पॉइंट वेयर इट कैन बी ट्रीटेड एज पर द नीड्स बिफोर डिस्पोजल। तो सीवेज का कलेक्शन क्या है, उस ऐसे सिस्टम से करना है कि उसको हम लोग अच्छे से कलेक्ट करके इंडिविजुअल हाउस होल्ड से और उसको ट्रांसपोर्ट करके हम लोग एक कॉमन पॉइंट तक पहुंचाए। इन ओल्डन डेज वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वाटर क्लोजेट्स आर कलेक्टेड बाय कंजर्वेशन मेथड एंड अदर लिक्विड वेस्ट वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ओपन ड्रेन टू फाइनली ज्वाइन नेचुरल ड्रेन्स। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सिंस द extractor was carried through carts, it was not hygienic method for transportation to the disposal point। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि इसको किसी कार्ट के थ्रू किसी व्हीकल से हम लोग इसका डिस्पोजल कराए तो ये हाइजीनिक नहीं है। नाउ कलेक्शन एंड कन्वेयंस ऑफ सीवेज इज डन इन वाटर कैरेज सिस्टम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज कंडक्ट यूजिंग वाटर एज ए मीडियम। ठीक है। टाइप्स ऑफ सीवर सिस्टम। सीवर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। पहला क्या है, कंबाइन सिस्टम। तो इन कंबाइन सिस्टम एलोंग विद डोमेस्टिक सीवेज द रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉम्स इज कैरिड थ्रू द
सेम कंडक्ट ऑफ सीवेज सिस्टम। तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। कंबाइंड सीवेज में क्या है, मेरा डोमेस्टिक सीवेज के अलावा क्या है कि जो स्ट्रीम से भी वाटर आएंगे, मीन्स क्या स्ट्रीम क्या है, जैसे रेन वाटर, तो वो हम लोग एक साथ उस दोनों के पर्पस के लिए हम लोग उस सीवेज को डिजाइन करेंगे। इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर एक्चुअल रेनी डेज आर वेरी फ्यू, दिस सिस्टम विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन द सीवर्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन एज द सीवेज डिस्चार्ज में बी फार लोअर एज कम्पेयर टू द ड्रेनेज डिस्चार्ज आफ्टर इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर। तो ये कंबाइंड सीवर इंडिया जैसे देश के लिए ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पार्टिकुलर वेदर में ही क्या होता है, सीजन में ही यहाँ पे रेन होता है, बारिश होती है। तो वैसे केस में अगर हम लोग उतने डिस्चार्ज के लिए कंबाइंड डिस्चार्ज के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो जब ड्राई सीजन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे काफ़ी कम डिस्चार्ज फ्लो होगा। तो वैसे कंडीशन में सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी भी हमारा पूरा नहीं होगा। वो क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी है जिससे मेरा सीवेज फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ सीवेज। इसको और आगे भी फिर से आएगा। ओके, तो दूसरा क्या है हमारा सेपरेट सिस्टम। इस सेपरेट सिस्टम सेपरेट कंडक्ट्स आर यूज्ड, वन कैरी सीवेज एंड अदर कैरी स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। तो इसमें अलग अलग हम लोग सेपरेट करके रखते हैं। सीवेज वाटर के लिए अलग डिजाइन करेंगे सीवर सिस्टम, और स्टॉर्म वाटर के लिए अलग से। द स्टॉर्म वाटर कलेक्टेड कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी सिंस द रन ऑफ इज नॉट एज फॉल एज सीवेज एंड नो ट्रीटमेंट इज जनरली प्रोवाइडेड। तो स्टॉर्म वाटर के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ये भी बेनिफिट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ें यहाँ पे नहीं रहती है, ना ही हम लोग को इसलिए इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे कोई फॉल गैसेज या ओडोर की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर या सस्पेंडेड सॉलिड भी मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होंगे नहीं। वेयर एज द सीवेज कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी इज ट्रीटेड एडिक्वेटली बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी और यूज फॉर इरिगेशन टू मीट डिजायर्ड स्टैंडर्ड। तो इनका स्टॉर्म वाटर के कंपेरिजन में हम लोग का क्या है, वेस्ट वाटर को अच्छे से ट्रीट करना होगा एक डिजायर लेवल तक, स्टैंडर्ड तक। सेपरेट सिस्टम इज एडवांटेज, इसके काफ़ी एडवांटेज है। तो सेपरेट सिस्टम इज एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिकल फॉर बिग टाउन, बड़े टाउन के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। पार्शियली सेपरेट सिस्टम है। तो थर्ड टाइप्स ऑफ सीवेज सिस्टम को अब हम लोग देखते हैं। इन दिस सिस्टम पार्ट ऑफ द स्टॉर्म वाटर स्पेशली कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स एंड पेव्ड courtyards of the building is admitted in the same drain along with sewage from residences and institutions etc। तो यहाँ क्या है कि ऐसे केस में हम लोग का जो स्टॉर्म वाटर होगा उसको कलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, सेम ड्रेन सिस्टम में ही हम लोग लाते हैं जहाँ पे सीवेज होगा। द स्टॉर्म वाटर फ्रॉम द अदर प्लेस, जो हमारा बिल्डिंग का होगा उसको तो वहाँ लाएंगे, लेकिन जो हमारा अदर प्लेस का जो स्टॉर्म वाटर होगा उसको सेपरेट कलेक्ट करते हैं यूजिंग सेपरेट स्टॉर्म वाटर कंडक्ट। तो हम यहाँ पे बस बेसिक डिफरेंस पार्शियली सेपरेट सिस्टम का यही है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मेनली जो हमारा रूफ टॉप का जो वाटर होगा, रेन वाटर होगा, उसको या कोर्टयार्ड का या बिल्डिंग का, तो उसको हम लोग केवल क्या करते हैं कि सीवेज में लाते हैं, रेसिडेंशियल में और इंस्टीट्यूशंस के सीवेज के साथ लाते हैं। लेकिन जो अदर है, अदर देन दिज, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट स्टॉर्म वाटर कंडक्ट में हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये पार्शियली में डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे 3 देख लिए, एक था कंबाइंड, सेपरेट सिस्टम एंड पार्शियलिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे।
अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है इन तीनों सिस्टम को, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ कंबाइंड सिस्टम। ओके, तो एडवांटेज क्या है कंबाइंड के, तो एज सीवेज फ्लोज इन सेपरेट पाइप हेंस द क्वांटिटी टू बी ट्रीटेड एट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज स्मॉल। ओके, तो कंबाइंड सिस्टम में क्या है कि सीवेज फ्लो सेपरेट पाइप से किया जाएगा, तो क्या होगा, क्वांटिटी जो ट्रीट करना है वो काफ़ी स्मॉल होगा, रिजल्टिंग इन इकोनॉमी ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। दिस सिस्टम में बी लेस कॉस्टली एज ओनली सैनिटरी सीवेज इज ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज कंडक्ट एंड स्टॉर्म वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड कन्वेड थ्रू ओपन ड्रेन्स। तो ये उसकी तुलना में काफ़ी लेस कॉस्टली है। व्हेन पंपिंग इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिस्पोजल दिस सिस्टम इज इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस फ्लो। तो यहाँ फ्लो कंबाइंड सिस्टम में क्या है, फ्लो भी काफ़ी कम है, तो ऐसे केस में हमारे पंपिंग के लिए भी काफ़ी कम कष्ट आएंगे, तो कॉस्ट आएंगे, तो वो भी, तो ऐसे केस में हमारा क्या है, ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी होगा कंबाइंड सिस्टम। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक क्या क्या है, सेल्फ क्लीनिंग वेसिटी में नॉट बी डेवलप्ड एट सर्टेन लोकेशंस इन सीवर्स एंड हेंस फ्लशिंग ऑफ सीवर में भी रिक्वायर्ड। तो कंबाइंड सीवर में अभी मैं बताया कि जब ड्राई सीजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग तो स्टॉर्म वाटर और सीवेज को दोनों को एक साथ कंबाइन, उस दोनों को कंबाइन डिस्चार्ज के लिए हम लोग डिज़ाइन किए हुए हैं। लेकिन जब ड्राई सीजन होगा तो वहाँ तो स्टॉर्म वाटर होगा नहीं, वैसे केस में क्या है मेरा कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की भी क्या फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे कि ड्राई सीजन में केवल सीवेज वाटर होंगे और वो भी ज़्यादा इवेपोरेट ही होते रहते हैं, उसका भी इवेपोरेशन होते रहता है, वो वेपर के फॉर्म में भी वहाँ से लॉस होते रहते हैं। तो वैसे केस में क्या है, मिनिमम क्लीनिंग मिनिमम वेलोसिटी भी सीवेज का होना चाहिए। तो जो सीवेज मिनिमम वेलोसिटी फ्लो करते हुए क्या है, अपने पर जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं उसको, जैसे सॉलिड्स होंगे छोटे छोटे, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, सारे मटेरियल को लेके क्या है फ्लो करे, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्या है कि वो अपने कैरेज पाइप में ही वहीं से सेटलमेंट करना शुरू कर दे। तो ये एक बिग प्रॉब्लम है कंबाइंड वाले में। दिस सिस्टम रिक्वायर्स लेइंग 2 सेट्स ऑफ पाइप विच में बी डिफ़िकल्ट इन कंजेस्टेड एरिया। तो ऐसे सिस्टम में क्या है, 2 सेट्स ऑफ पाइप चाहिए, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंजेस्टेड एरिया में हम लोग प्लेस करने में। दिस सिस्टम विल रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ पाइपलाइन एंड हेंस मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ ज़्यादा होगा। जब 2 सेट का पाइप होगा तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस मीन्स क्या है, कभी पाइप में लॉस हो गया, पाइप में लीकेज हो गया कहीं, और उसके बाद दूसरा है बहुत सारे वाल्व भी लगे हुए होते हैं, तो वाल्व में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियली सेपरेट सिस्टम। तो पार्शियली के क्या क्या एडवांटेज है, तो पहला है इकोनॉमिकल एंड रीजनेबल साइज सीवर्स आर रिक्वायर्ड, वर्क ऑफ हाउस प्लम्बिंग इज रिड्यूस्ड एज रेन वाटर फ्रॉम रूफ सेलेज एंड फ्रॉम बाथरूम एंड किचन्स इट इज आर कंबाइंड विद डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट्स। तो पार्शियली में सीवेज में क्या है कि इकोनॉमिकल एंड रीजनेबल साइज का सीवर हम लोग इसमें यूज करते हैं, और हाउस प्लम्बिंग का भी काम काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग रूफ का जो स्लैचेज बाथरूम किचन का, उसको हम लोग कंबाइंड डिस्चार्ज के फॉर्म में हम लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं। फ्लशिंग ऑफ सीवर में नॉट बी रिक्वायर्ड एज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर इज अलाउड टू इंटर इन सैनिटरी सीवर। तो हम लोग पार्शियली में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक जैसे रूफ टॉप, ये कोर्टयार्ड, यहाँ से जितने स्टॉर्म वाटर आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ये डोमेस्टिक सीवेज में ही फ्लो कराते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो गया कि स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टॉर्म हमेशा
वाटर उसके साथ हमेशा अलाउ होता है सैनिटरी सीवर के साथ जाने के लिए, तो यहाँ पे फ्लशिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ पंपिंग एज कम्पेयर टू सेपरेट सिस्टम एट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन वेयर एज रिक्वायर्ड। तो पार्शियली में ऐसे भी इंटरमीडिएट पंप चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है कि स्टॉर्म वाटर सीवेज के साथ आ रहा है, तो दोनों को पंप करने के लिए अलग से भी पंपिंग सिस्टम होने चाहिए। इन ड्राई वेदर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में नॉट डेवलप इन द सीवर। तो ड्राई वेदर में यहाँ भी क्या है कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्टॉर्म की वाटर यहाँ पे नहीं आनी है स्ट्रीम की। यहाँ तो केवल ये जो हमारे बिल्डिंग पे जो जितने कैचमेंट एरिया की वाटर आएंगे या जितने रेनफॉल होंगे उतने डिस्चार्ज के लिए ही हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। अब आ रहा है कंसिडरेशन फॉर द टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम के लिए क्या क्या कंसिडरेशन है, तो पहला है द सेपरेट सिस्टम रिक्वायर्स लेइंग ऑफ 2 सेट्स ऑफ कंडक्ट्स वेयर द कंबाइंड सिस्टम ओनली वन बिगर साइज कंडक्टर रिक्वायर्ड। ओके, तो सेपरेट सिस्टम के लिए हमको क्या चाहिए, 2 सेट चाहिए हम लोग को पाइप का, लेकिन कंबाइन के लिए क्या है, एक ही चाहिए बिगर साइज का। लेइंग ऑफ 2 सेपरेट कंडक्ट में भी डिफिकल्ट इन द कंजस्टेड स्टेट्स। तो कंजस्टेड एरिया में क्या है, 2 सिस्टम को हम लोग को वहाँ पे प्लेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इन कंबाइंड सिस्टम सीवर्स आर लिएबल फॉर सिल्टिंग ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन। तो कंबाइंड सिस्टम में क्या है कि नॉन मानसून सीजन में क्या होगा, उसमें जो सिल्ट होंगे वो वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, हेंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी लेड एट स्टीपर ग्रेडियंट। तो हम लोग इससे बचने के लिए, सिल्टिंग से बचने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टीप ग्रेडियंट पे उसको प्लेस करेंगे। स्टीपर ग्रेडियंट फॉर द सीवर्स में रिक्वायर मोर नंबर ऑफ पंपिंग स्टेशन। तो हम लोग उसको स्टीप करने के लिए क्या बहुत सारे पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पार्टिकुलरली फॉर फ्लैट टेरेन विच में मेक द सिस्टम कॉस्टली। तो ऐसे केस में हमारा कंबाइंड सिस्टम क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज इन केस ऑफ कंबाइंड सिस्टम, हेंस लार्ज कैपेसिटी ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड। तो कंबाइंड सिस्टम के लिए क्या है, हमको काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पे सीवेज वाटर और स्टॉर्म वाटर दोनों आ रहे हैं। इन सेपरेट सिस्टम ओनली सीवेज इज ट्रीटेड बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी और यूज फॉर इरिगेशन। नो ट्रीटमेंट इज जनरली गिवन टू द रेन वाटर। तो सेपरेट सिस्टम में क्या है कि जो रेन वाटर या स्टॉर्म वाटर के लिए अलग से सीवेज में हम लोग क्या करेंगे, अलग से सीवेज पाइप वहाँ पे प्लेस करेंगे, तो उसको हम डायरेक्टली क्या है नेचुरल बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ओनली वन ट्रीटमेंट, ओनली सीवेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट सेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ सेपरेट सिस्टम पंपिंग इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर सीवेज। तो सेपरेट सिस्टम में केवल सीवेज के लिए ही पंपिंग रिक्वायर्ड है। पंपिंग कैन बी अवॉइडेड फॉर स्टॉर्म वाटर लाइन्स एज दे आर नॉट वेरी डीप एंड नॉर्मली लेड अलोंग द नेचुरल स्लोप। तो स्टॉर्म वाटर क्या है, वो नेचुरल स्लोप से ही वो डिस्पोज होते जाते हैं, फ्लो करते हैं। इन कंबाइंड सिस्टम लार्ज कैपेसिटी पंपिंग स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू सेफली हैंडल द फ्लो दैट इज लाइकली टू बी जनरेटेड ड्यूरिंग हाईएस्ट डिजाइन स्टॉर्म कंसिडरेशन। तो कंबाइंड सिस्टम में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी की पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी, कि वहाँ पे डिस्चार्ज भी ज़्यादा है। Based on site conditions, the economy of the system needs to be evaluated and selection is made accordingly. अब हम लोग देखेंगे पैटर्न्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम। तो किस किस पैटर्न का कलेक्शन सिस्टम होगा, तो द नेटवर्क ऑफ सीवर्स कंसिस्ट ऑफ हाउस सीवर्स डिस्चार्जिंग द सीवेज टू लेटरल्स। ये हम लोग आगे फिगर में देखेंगे लेटरल्स क्या है। तो फ्रॉम हाउस से हम लोग डिस्चार्ज क्या करते हैं सीवेज को, लेटरल से। द लेटरल डिस्चार्जेज द सीवेज इनटू ब्रांच सीवर्स और सबमेन, एंड सबमेन डिस्चार्ज इनटू मेन सीवर और ट्रंक सीवर।
तो सबसे छोटा यूनिट क्या है हमारा, जो हाउस से जिस ये कलेक्ट करेगा सीवर, तो वो मेरा है लेटरल, उसके बाद सबमेन, फिर मेन, ऐसे ब्रांच सीवर, उसके सबमेन एंड सबमेन डिस्चार्ज इनटू मेन। तो ऐसे 3 यहाँ स्टेप है, लेटरल से सबमेन, सबमेन से मेन में, एंड इनटू मेन सीवर और ट्रंक सीवर में। ये क्या है, डिस्चार्ज मेन पाइप में डिस्चार्ज करता है। द ट्रंक सीवर कैरीज सीवेज टू द कॉमन पॉइंट वेयर एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज गिवन टू द सीवेज एंड देन इट इज डिस्चार्ज। तो जहाँ पे हम लोग को ट्रीटमेंट करना है वहाँ पे ही हम लोग को क्या करते हैं, मेन सीवर लाइन को वहाँ तक हम लोग उसको पहुँचाते हैं। द पैटर्न ऑफ कलेक्शन सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन, तो कलेक्शन सिस्टम किस किस पे डिपेंड करता है, उसके पैटर्न, वो उसका पैटर्न किस पे डिपेंड करता है। तो पहला है द टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द एरिया। अब वो हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स और टोपोग्राफिकल फीचर्स क्या है उस एरिया का, उस पर डिपेंड करता है। हाइड्रोलॉजिकल में इसकी वाटर के क्या कंडीशन है, जैसे रेन कैसा होता है या फ्लड क्या है, वाटर फ्लो, ये सब डाटा वहाँ से। टोपोग्राफी में कैसा टोपोग्राफी है, ये प्लेन एरिया है, हिली है या कैसा है, ये टोपोग्राफी एरिया। द लोकेशन एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल वर्क्स, तो उस लोकेशन पे कैसे मेथड से ट्रीटमेंट करना है एंड डिस्पोजल वर्क करना है, इस पर भी डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम एम्प्लॉयड, तो किस टाइप का सीवरेज सिस्टम वहाँ पे एम्प्लॉयड है, इस पर भी पैटर्न डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ एरिया टू बी सर्व, तो किस एरिया को हम लोग वहाँ पे, कैसा एरिया है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, या आसपास का एरिया वहाँ पे कैसा है। तो पहला पैटर्न दिया हुआ है, तो पहला पैटर्न यहाँ पे हम लोग सारे पैटर्न को करके देखेंगे। पहला पैटर्न क्या है, परपेंडिकुलर पैटर्न। तो द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इज मेंटेन फॉर द रेन्स कैरिंग स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज। तो इस केस में हम लोग क्या है, रेन वाटर और सीवेज के लिए काफ़ी शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर सेपरेट सिस्टम एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम फॉर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। तो ये क्या है, सेपरेट सिस्टम के लिए सुटेबल है, और या तो पार्शियल सिस्टम के लिए से, या पार्शियल सेपरेट सिस्टम के लिए या सेपरेट सिस्टम के लिए सुटेबल है परपेंडिकुलर पैटर्न। दिस पैटर्न इज नॉट सुटेबल फॉर कंबाइंड सिस्टम, तो कंबाइंड सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल एट मेनी प्लेसेस। तो ऐसे केस में क्या है, काफ़ी अलग ज़्यादा प्लेस पे हम लोग को ट्रीटमेंट प्लांट बैठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एरो के थ्रू दिखाया गया है कि सब मेन सीवर क्या है, लेटरल्स क्या है और मेन सीवर क्या है। अदरवाइज इट विल पोल्यूट द वाटर बॉडी देयर द सीवेज इज डिस्चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारा डिस्चार्ज यहाँ पे रिवर में फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग को बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान हर जगह बैठाने पड़ जाएंगे, हर जगह सेट करने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये सेपरेट सिस्टम या पार्शियली सेपरेट सिस्टम के लिए ही सही है। ओके, दूसरा देखते हैं बी में क्या है, इंटरसेप्टर पैटर्न। तो इंटरसेप्टर पैटर्न मीन्स क्या है, जितने भी यहाँ से मेन पाइप आ रहे हैं उन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं एक साथ कनेक्ट करके पंपिंग स्टेशन तक पहुँचाया जा रहा है। तो सीवर आर इंटरसेप्टेड विथ लार्ज साइज सीवर। तो हम लोग जितने यहाँ से 3 सीवर आ रहे हैं पैरेलल, इन तीनों को हम लोग एक लार्ज साइज सीवर से क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं। इंटरसेप्टर कैरीज सीवेज टू ए कॉमन पॉइंट, और ये सारे सीवेज को एक कॉमन पॉइंट तक लेके जा रहा है। वेयर इट कैन बी डिस्पोज ऑफ विथ और विदाउट ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम लोग इसको ट्रीटमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी करके ये रिवर फ्लो हो रहा है, इसमें हम लोग इसको डिस्पोज कर सकते हैं। ओवरफ्लो शुड बी प्रोवाइडेड टू हैंडल वेरी लार्ज फ्लो। तो वेरी लार्ज फ्लो, बहुत ज़्यादा ही फ्लो होगा तो वैसे केस में हम लोग इसको ओवरफ्लो भी करा सकते हैं। अब थर्ड क्या है, रेडियल पैटर्न है। तो इट इज़ सुटेबल फॉर लैंड डिस्पोजल। तो लैंड डिस्पोजल के लिए रेडियल फ्लो है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर लाइन से एक सेंटर हम लोग इसमें क्रिएट कर रहे हैं एरिया का, और वहाँ से हम लोग कई सारे पाइप, जैसे यहाँ पे 4 दिखाया गया है पाइप को, हम लोग 4 मेन पाइप दिखाया जा रहा है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीवेज वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखा क्या जा रहा है, 4 जगह हम लोग को क्या करना होगा, ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना होगा, तभी तो हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग को क्या है,
कि डिस्पोज इरिगेटेड एरिया में करना पड़े। इसका ड्रॉबैक यही है कि द ड्रॉबैक इन दिस पैटर्न इज मोर नंबर ऑफ डिस्पोजल वर्क आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे 4 डिस्पोजल प्लेस दिख रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे केस में बहुत सारा डिस्पोजल वर्क भी करना पड़ जाएगा। और ये रेडियली आउटवर्ड भी जा रहा है, तो ये इरिगेशन के लिए ही बेहतर माना जाता है रेडियल पैटर्न। डी में क्या है, फैन पैटर्न। तो ये फैन शेप का दिख रहा है। ऐसे केस में भी क्या रहती है, इस पैटर्न इज सुटेबल फॉर ए सिटी सिचुएटेड एट वन साइड ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडी सच एज रिवर। तो ये एक वन साइडेड नेचुरल बॉडी के, जैसे एक रिवर के एक साइड में किसी शहर के एक किनारे पे रिवर है, तो वैसे केस के लिए फैन पैटर्न इम्पोर्टेंट है। द एंटायर सीवेज फ्लो टू ए कॉमन पॉइंट। ऐसे केस में हम लोग देख रहे हैं जितने भी मेन पाइप है सबको कनेक्ट कर दिए एक जगह, और एक पाइप से, मेन पाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्रीटमेंट वर्क की तरफ लेके आ रहे हैं, और वहाँ से हम लोग फिर नेचुरल वाटर कोर्स में डिस्पोज कर देंगे। तो इन दिस नंबर ऑफ कन्वर्जिंग मेन सीवर्स एंड सब मेन्स आर यूज्ड फॉर्मिंग ए फैन शेप सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट इन रिक्वायर्ड इन। तो ऐसे पैटर्न में एक ही से ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायर्ड होंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है रेडियल वाले से। इसके ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ द पैटर्न इज दैट लार्जर डायमीटर सीवेज इज रिक्वायर्ड नियर द ट्रीटमेंट प्लांट। तो ऐसा तो होगा कि कई सारे मेन पाइप को हम लोग एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ डिस्चार्ज बढ़ेगी, तो वैसे केस में हम लोग को लार्जर पाइप ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से, जहाँ से हम लोग इसको मेन पाइप से ट्रीटमेंट तक लाने में। इन एडिशन विथ न्यू डेवलपमेंट ऑफ द सिटी द लोड ऑन द एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट इंक्रीजेज। तो ऐसे केस में क्या है, जैसे जैसे न्यू सिटी डेवलप्ड होते जाएंगे तो हम लोग को वहाँ पर लोड बढ़ता जाएगा। लास्ट हम लोग का क्या है, ई में क्या है, जोन पैटर्न। तो मोर नंबर ऑफ इंटरसेप्टर्स आर यूज। ऐसे केस में काफ़ी ज़्यादा इंटरसेप्टर यूज करते हैं। दिस पैटर्न इज सुटेबल फॉर स्लोपिंग एरिया देन फ्लैट एरिया। तो ये स्लोपिंग एरिया के लिए सही है, एक स्लोप फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटरसेप्ट करते हुए लेकर जा रहे हैं और रिवर में फ्लो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे। तो एक बार इस क्वेश्चन से रीडिंग दे लेंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इससे आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीवर क्या है, कंबाइंड सीवर सिस्टम, सेपरेट सीवर सिस्टम। तो हम लोग इसमें काफ़ी अच्छे से इसको देख चुके हैं, यहाँ पे डिस्कस मैं कर लिया हूँ कैसे कैसे वर्क करता है, कौन सा किस मेथड के लिए अच्छा है। 5 हम लोग यहाँ पे पैटर्न भी देख लिए, परपेंडिकुलर पैटर्न हम लोग देख लिए, रेडियल देख लिए यहाँ से। उसके बाद में हम लोग अलग अलग पैटर्न को यहाँ से देख के, यार जोन पैटर्न है, फैन पैटर्न है, रेडियल है, इंटरसेप्टिंग है, तो कौन किस मेथड के, कौन सा मेथड किस पर्पस के लिए अच्छा है, किस एरिया के लिए अच्छा है, इस पे जो डिपेंड कर रहा था, उस हिसाब से इसके 5 पैटर्न है। तो एक एक पैटर्न को हम लोग देख लेंगे। सो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ये, इसको बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको 2 बार 3 बार रीडिंग देंगे, ये खुद ब खुद याद आ जाएगा। सो थैंक यू।